अगर मान लो आपकी एज 16 से लेकर 22 तक है और आप भी स्टडीज़ के दौरान प्रोडक्टिव फील नहीं कर पाते, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए। यू नो पर्सनली मैंने भी बहुत सारे प्रोडक्टिव टूल यूज़ करे, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए कोई काम के नहीं। तो इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे बेस्ट एक्शनेबल स्टेप्स बताऊंगा जिसका यूज़ कर आप स्टडीज़ के दौरान मोर एनर्जेटिक और प्रोडक्टिव फील कर पाओगे। अगर बात करें नंबर 1 स्टेप की, तो आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेट क्लियर गोल। अगर मान लो आपका गोल सेट नहीं होगा ना, तो आप एट द एंड कंफ्यूज हो जाओगे। अगर मान लो स्टडीज़ की बात करें, जैसे मान लो 12 तारीख को एग्ज़ाम है, तो आपको अभी से गोल सेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट सब्जेक्ट का पेपर है तो मुझे उसकी पढ़ाई प्रायोरिटी रख के करनी पड़ेगी, धीरे धीरे कवर करना है। उसके बाद सेकेंड सब्जेक्ट, फिर थर्ड सब्जेक्ट, फिर फोर्थ सब्जेक्ट। जो स्टूडेंट गोल सेट कर चलता है वही एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो पाता है। फिर चाहे वो एग्ज़ाम की बात हो या फिर लाइफ में जो भी फैसले लेने हो, जो भी उसका अर्निंग गोल हो, अगर जिस बंदे ने गोल सेट कर रखा है उसी के अचीव होते हैं। अब नंबर सेकंड स्टेप आता है क्रिएट अ शेड्यूल। शेड्यूल क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सुबह क्या पढ़ना है, शाम को क्या पढ़ना है। जैसे मान लो आपको पता है कि मॉर्निंग में मैं फुल फोकस के तौर पे पढ़ाई कर पाऊँगा, तो आपको शेड्यूल करना पड़ेगा कि 9 से लेकर 10 बजे तक मुझे ये चैप्टर पढ़ना है। अब जैसे मान लो एग्ज़ाम है कंप्यूटर की और आप पढ़ रहे हो दूसरा सब्जेक्ट, तो ये रॉन्ग होगा। आपको शेड्यूल करना पड़ेगा गोल वाइज, कि अगर मान लो फर्स्ट गोल कंप्यूटर का चैप्टर निपटाना है तो शेड्यूल करना पड़ेगा कि सुबह पढ़ना है कि शाम पढ़ना है। अगर मान लो आप मोर फोकस रह पाते हो सुबह, शेड्यूल कर दो अपनी पढ़ाई सुबह को। आप शेड्यूल करने के अलावा टाइम ब्लॉकिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें टाइम ब्लॉक कर दो। जैसे मान लो आप 7 बजे उठते हो तो 7 से 9 एक सब्जेक्ट दो, उसके बाद ब्रेक लो, 11 से 1 अनदर सब्जेक्ट, उसके बाद 4 to 5 अनदर सब्जेक्ट। ऐसे टाइम ब्लॉक करते करते चलोगे तो आपके सब्जेक्ट जो है वो धीरे धीरे निपट जाएंगे, यानी कवर हो जाएंगे। थर्ड स्टेप आता है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन। अपने आसपास का सराउंडिंग बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है आपकी लाइफ में। फिर चाहे वो एग्ज़ाम हो, आप जो भी पैसा कमा रहे हो, फिर काम कर रहे हो, स्टडीज़ कर रहे हो, कुछ भी। जैसे मान लो घर में रिश्तेदार हुए हैं, बच्चे आए हुए खेल कूद रहे हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, तो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट चूज़ करना पड़ेगा जो एक स्मूथ काम हो, जहाँ पर आप आसानी से काम कर सको या फिर पढ़ाई कर सको। फ़ोन एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है स्टडीज़ को लेकर। बच्चे बहुत परेशान हैं। नोटिफिकेशन जो है वो ऑफ़ कर दो, बेस्ट वे है अपने स्टडीज़ में फोकस करने के लिए। और फ़ोन को अपने दूसरे रूम में रख दो, बिकॉज इससे क्या होगा, आप बार बार चेक नहीं करोगे अपने फ़ोन को, क्योंकि ये आदत लग चुकी है कि अपने फ़ोन को बार बार छूने की। फोर्थ स्टेप आता है यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक। ये टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में भी बात करी है यूज़ एक्टिव लर्निंग टेक्निक। इसका मतलब क्या होता है, आपको कंटेंट समझना पड़ेगा, कंक्लूजन समझना पड़ेगा, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे उस टॉपिक के बारे में समझने पड़ेंगे। लाइक माइंड मैपिंग होती है कि जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो उसको समराइज़ करो अपने ऑन वे में। अलग अलग चैप्टर्स के मैप बना सकते हो, जिससे क्या होगा, वो आसानी से समझ पाओगे आप। और होता क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट थ्योरेटिकल होते हैं, समझना आसान नहीं होते, तो आप माइंड मैप कर सकते हो इसको समझने के लिए। अब नंबर 5 स्टेप आता है यूज़ पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक, ये टेक्निक भी बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने बताई है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को करना चाहिए। इस टेक्निक का मतलब ये होता है कि 30 मिनट में 25 मिनट आपको काम करना है फुल फोकस और 5 मिनट का ब्रेक लेना है। ऐसे करते करते आप 4 ब्लॉक कर सकते हो। 25 मिनट तक काम किया, 5 मिनट ब्रेक, फिर अगेन 25 मिनट तक काम किया, फिर 5 मिनट ब्रेक, फिर अगेन 25 मिनट तक काम किया, फिर 5 मिनट ब्रेक। ऐसे करते करते आपको, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कितने ब्लॉक लगाना चाहोगे आप। बेसिकली 4 साइकिल के बाद आपको लॉन्ग ब्रेक लेना चाहिए। जैसे मान लो 25 मिनट का काम किया, 5 मिनट ब्रेक लिया, ऐसे करते करते 4 साइकिल लगाने। ये 4 टर्म्स कंप्लीट करने के बाद, टाइम टेबल कंप्लीट करने के बाद 4 टाइम आपको लॉन्ग ब्रेक लेना है 1 घंटे के लिए। जस्ट रिलैक्स, चिल। आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अपने टाइम स्पेन के दौरान, आपको जो भी कंफर्टेबल हो। ये टेक्निक यूज़ करना बहुत बढ़िया। नंबर 6 स्टेप आता है प्रायोरिटाइज चैलेंजिंग टॉपिक। अगर मान लो कोई टॉपिक चैलेंजिंग है या फिर डिफ़िकल्ट है, तो उसको प्रायोरिटाइज कर दो। किसी और बंदे से समझना है, टीचर से समझना है, उसको प्रायोरिटी रख के समझना है, उसको पढ़ना है, उसको जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करना है अपने को। इसमें आप सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट जो टॉपिक रहता है उसको पहले स्टार्ट कर सकते हो, और यही इसका मेन पॉइंट है। जो भी मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक है उसको पहले स्टार्ट करिए। आपने ये बुक भी पढ़ी होगी, ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग में ये लिखा गया है, फ्रॉग जो होता है, जो अगलेस्ट फ्रॉग रहता है, उसको पहले खाना पड़ता है। अगलेस्ट फ्रॉग जो है वो अगलेस्ट टॉपिक है, यानी मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक, उसी को आपको सबसे पहले कवर करना पड़ेगा। दिन में अगर आप उठते हो, सबसे पहले मोस्ट डिफ़िकल्ट टॉपिक कवर करो, बिकॉज उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा अपने माइंड में
सेल्फ रिफ्लेक्ट करोगे अपने आप को कि भाई इतना बड़ा टॉपिक मैंने कवर कर लिया, तो ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक में कवर कर लूँगा आसानी से। 7 स्टेप आता है ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। बहुत सारे बच्चे स्टडी मटेरियल ऑर्गेनाइज नहीं रखते, जिससे क्या होता है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब उनका लेजीनेस होता है, पढ़ने का मन नहीं होता। अगर मान लो कोई चीज़, कोई बुक, किताब अपने वेल मैनर्ड ऑर्गेनाइज वे में रखी हुई है तो पढ़ने का भी मन करता है, नहीं तो ऐसे मन नहीं करता कहीं भी पड़ी हुई है वो। अपने नोट्स बुक जो है वो, लैपटॉप जो है वो अलग अलग सिस्टमेटिकली अपनी अपनी जगह पे रखो। और 8 स्टेप जो मैंने पहले ही बताया वो है स्टे हेल्दी। जब भी आप पढ़ाई करो तो आपको पानी पीना पड़ेगा, जो ब्रेक लो पानी पियो, खाना जो खाना है, नाश्ता जो करना है वो करो, बट बी हाइड्रेटेड। पानी पीते रहो, बिकॉज एनर्जी लेना आपकी बहुत ज़रूरी है पढ़ते वक्त। अगर आप एनर्जेटिक नहीं रहोगे, पानी नहीं पियोगे तो आप डिहाइड्रेट हो जाओगे, फोकस नहीं रह पाएगा स्टडीज़ के दौरान। 7 से 8 घंटे की स्लीप लो प्रॉपर, सुबह उठो आराम से, 12 बजे सो जाओ, 8 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं, बट नींद प्रॉपर लो और बी हाइड्रेटेड, पानी पीते रहो। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो प्रोडक्टिव फील करने में काम करती है स्टडीज़ के दौरान। अब नंबर 9 स्टेप आता है टेस्ट योर सेल्फ रेगुलरली। जितना भी आपने दिन में पढ़ाई करी हो अपने आप को टेस्ट करो रात में। मम्मी से कर सकते हो, पापा से कर सकते हो, भाई से कर सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर, बट टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो कोई और टेस्ट नहीं ले पाता तो प्रैक्टिस मॉक टेस्ट कर सकते हो, बहुत सारी बुक्स आती हैं, टेस्ट पेपर्स होते हैं, टेस्ट पेपर सॉल्व करो। टेस्ट पेपर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो टेस्ट पेपर सॉल्व कर लो, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि भाई कैसे क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के फ्रेमवर्क में आएंगे क्वेश्चन। एंड नंबर लास्ट, बी स्टे कंसिस्टेंट। कोई सा भी काम करो तो बी कंसिस्टेंट रहो। किसी भी काम में पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई कंसिस्टेंट काम करो। शेड्यूल बना रखा है आपने कि सुबह कंप्यूटर पढ़ूंगा, शाम को अलग सब्जेक्ट पढ़ना है, तो बी कंसिस्टेंट ऑन अ रेगुलर डेली बेसिस। आप हैबिट बना सकते हो जिससे वो कंसिस्टेंसी बिल्ड होगी। इससे क्या होगा, जो गोल बना रखा है आपने वो ज़्यादा अचीव हो पाएगा। जब कोई भी काम आप अचीव कर लो तो अपने आप को रिवॉर्ड दो। अगर मान लो आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है कोई काम तो उसको एडजस्ट कर दो, रिफ्लेक्ट करो अपने आप को। एंड ये जितनी भी मैंने चीज़ें बताई है, अगर आप इम्प्लीमेंट करोगे स्ट्रेटजीज़ को तो आप मोर प्रोडक्टिव रह पाओगे स्टडीज़ के दौरान। इस वीडियो को देखने के बाद भी बहुत सारे लोग इसको फॉलो नहीं करेंगे, बट मैं रिकमेंड करता हूँ कि स्टेप्स फॉलो करो, बिकॉज ये बहुत काम के स्टेप्स हैं। ओके, सो दिस इज़ द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर मान लो आपको कोई नई चीज़ सीखने को मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी वीडियोज़ और आती रहेगी। तब तक के लिए मोहित मौर्य, साइनिंग ऑफ।